फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट सीन में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हमारी कायरा रहती है टीचर्स डे के लिए, और टीचर्स डे स्टार्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। टीचर्स आती है उस दिन, सब टीचर्स अच्छी अच्छी ड्रेसेस में आती है, सब अपने अपनी तरफ से अलग से आती है। बट स्पेशली जो हमारी रश्मि, जिया और रिद्धि, ये लोग बहुत प्यारी साड़ी में आते हैं। उस दिन ये तीनों का लुक जो रहता है काफ़ी डिफरेंट रहता है और बहुत अट्रैक्टिव रहता है, क्योंकि ये दिन उन्हीं का ही रहता है और ये दिन उनका रहता है तो काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं। बाकी जो एल्डर्स, मतलब जो रश्मि, जिया और रिद्धि से बड़ी टीचर्स जो रहती हैं, वो सब भी अच्छे अच्छे ड्रेसेस में आती है। बॉयज़ बहुत अच्छे से सूट पहन कर आते हैं, जो बॉयज़ सूट्स होता है वो बहुत अच्छे से पहन के आते हैं, और काफ़ी काफ़ी जो उस दिन टीचर्स रहते हैं अट्रैक्टिव लग रहे रहते हैं। एंट्रेंस गेट जैसी होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया रहता है वेलकम्स के लिए, और वो लोग उनको फ्लावर्स देते हैं वगैरह। तो उसमें कायरा भी रहती है ये सब वॉलंटियर्स में सपोर्ट करने के लिए। जैसे ही वो लोग एंटर्स करते हैं तो वो सबसे पहले रिद्धि को देख के शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि रिद्धि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही रहती है उस दिन। उनके कर्ली हेयर्स, क्योंकि उनके वैसे तो नॉर्मल सिल्की हेयर रहते, बट उस दिन उन्होंने पूरे कर्ली हेयर्स किए रहते हैं। साड़ी एकदम प्रॉपर पहनी रहती है और नेवल उनकी बहुत दिख रही रहती है, और वो इतनी सेक्सी वेस्ट होता है कि कोई भी उस समय देखे तो हाय पागल हो जाए। वैसी वैसी उनके कुछ चीज़ें रहती है। दूसरी तरफ जो हमारी रश्मि और जिया मैम रहती है, वो भी सब साड़ी पहन के आती है। देखा जाए तो ये लोग, इनका अलग ही ग्रुप चलता है, रश्मि, जिया और रिद्धि का। तो ये अलग ही टीचर्स रहती है जो अपने चल रही रहती है, ये बहुत यंग टीचर्स रहती है। उसी तरफ जो कपिल रहते हैं, कपिल, अरुण और राघव, ये तीनों सर भी बहुत अच्छे से रहते हैं और ये भी यंग्स रहते हैं। सब लोगों ने ज़्यादा एज नहीं रहती है, और बॉयज़ में और टीचर्स में ये सब बहुत अच्छे से आते हैं, काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। जिस तरफ जहाँ लड़के लड़कियों पे मर रहे रहते हैं, वहीं पर हमारे राघव सर के ऊपर भी बहुत सारी लड़कियां मर रही रहती है, कॉलेज स्टूडेंट्स। और ये वो दिन रहता है जहाँ पर सब एक दूसरे से घुल रहे मिल रहे रहते हैं। उस दिन लोगों को पता चलता है कि भाई किसके कौन क्रश है, क्या है। काफ़ी अच्छे से चीज़ें हुई रहती है। फिर जिस तरीके से रहता है ये, जो जिस दिन सेलिब्रेशन रहता है तो उस दिन कोई स्टडीज़ नहीं होती है, कोई भी स्टडीज़ नहीं होती है। बहुत सारे फंक्शंस हो रहे रहते हैं। तो पहले सिंगिंग कंपटीशन चलता है, फिर डांसिंग कॉम्पिटिशन्स होता है, कुछ ड्रामाज होते हैं वगैरह, हर एक चीज़ हुई रहती है। और टीचर्स को बाकायदा अच्छे से बिठा के एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। बाद में जब ये पूरा प्रोग्राम ख़त्म होता है तो जो टीचर्स रहती है उन्हें भी बोला जाता है कि आप आके स्टूडेंट्स को कहो। तो काफ़ी टीचर्स कुछ ना कुछ जाकर बोलती रहती हैं। और फिर हमारी बारी आती है रश्मि की। तो रश्मि को भी बोल दिया जाता है कि मैम आप भी जाके कुछ कहो। तो रश्मि तो एक ही जवाब बोलती है कि हर टीचर भी कभी स्टूडेंट थी। तो हर टीचर्स के अंदर भी अभी भी वो स्टूडेंट रहता है जिंदा, और ये टीचर्स डे के दिन हम वो स्टूडेंट्स आपको दिखाएंगे। और ऐसे करके वो अपने पूरी टीचर्स, मतलब जिया और रिद्धि के सामने करती है क्यों रिद्धि और जिया करते हुए एकदम से ऐसे बोलती है, तो वो लोग भी हाँ करके बोलते। तो इनडायरेक्टली ये लास्ट टाइम रहता है कि जहाँ रश्मि इतनी फ्रैंकली वे में बोलती कि नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और ऐसे बोल के सब लोग स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स तो डांस वगैरह वो सब उनका चल ही रहा रहता है, बट यहाँ पर अब टीचर्स डांस करना स्टार्ट करती है। तो राघव आकर बोलता है, अरुण, राघव, ये सब आकर बोलते हैं कि मैम चलो डांस करते। और सब लोग एक बड़ा सा सर्कल बनाते और बहुत डांस कर रहे रहते। और मतलब डीजे पार्टीज होती, सारे टीचर्स डांस कर रहे रहते एक ग्रुप में पूरे बच्चे डांस कर रहे रहते, और काफ़ी वो घुल मिलने का माहौल रहता है। और वो काफ़ी 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 बहुत अच्छा माहौल रहता है। जैसे कि हम
ये देख सकते थे कि वो लोग सब के सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। बट जो रिद्धि रहती है वो बैठी रहती है और वो सिर्फ देख रही रहती है, क्योंकि उसे थोड़ी सी डर अपनी साड़ी खुलने का रहता है, और कहीं ना कहीं उसे डांस ये सब करना था, बट उसे अच्छा नहीं लगता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तभी जो सब लोग थोड़े से टीचर्स कम हो जाते हैं और स्टूडेंट्स कम होने लगते हैं, क्योंकि रिफ्रेशमेंट रहता है, खाने की बड़े बड़े अरेंजमेंट्स हुए रहते हैं, सब लोग उधर चले जाते हैं और काफ़ी पार्टीज़ को एंजॉय करने लगते हैं। तभी कायरा आती है। तभी कायरा रश्मि मैम के पास आके बोलती है, मैम आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो कहती हाँ थैंक यू। और जिया मैम को भी बोलती है। फिर वो बोलती है, रिद्धि मैम आप कुछ ऐसे साइलेंटली क्यों बैठे हो, आप इंजॉय क्यों नहीं कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं आई हूँ। और तुम बताओ, एक्चुअली तुम्हारा ड्रामा देखा था मैंने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो कहती है हाँ थैंक यू। और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए रहते हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत खुश है। कभी कभार ज़रूरी नहीं रहता कि दो लफ्ज़ों में बातें हों। उस समय साइलेंसी भी उनकी बहुत सारी बातें कर ही रही रहती है। और तभी जो हमारी रश्मि रहती है वो डीजे के पास जाती है और सॉन्ग बजा देती है। और ये सॉन्ग ऐसे बजना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये सॉन्ग काफ़ी अच्छे से बज रहा रहता है और डीजे सॉन्ग्स रहते हैं ये, तभी जो हमारी रश्मि रिद्धि के सामने फेस करती है, वो बोलती कम कम राइट नाउ यू हैव टू डांस विद अस, ओके। अब आंटियों की तरह मत बैठो। और जब ये सब गाना वगैरह सब बज रहा रहता है बैकग्राउंड म्यूजिक में, और वो काफ़ी अच्छा होती है, तब जो जिया रहती है वो रिद्धि को पकड़ के लेकर आती है और डांस होता है। और ये गाने पे जब डांस कर रही थी तो रिद्धि भी बहुत प्यारा डांस कर रही थी। रिद्धि को आज तक कभी किसी ने डांस करते हुए देखा नहीं था, लेकिन वो जब इतना प्यारा डांस कर रही रहती है, जो सब शॉक्ड होते और सबके सब साइड हो जाते हैं, जब लड़के शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। मतलब बॉयज़, राघव सर, अरुण सर, ये सब ऐसे देख रहे रहते कि रिद्धि मैम फर्स्ट टाइम डांस कर रही है, और वो ही सिर्फ ऐसी रहती है ग्रुप में जो काफ़ी अट्रैक्टिव वे में डांस कर रही रहती है, इतनी काफ़ी अट्रैक्टिव वे में डांस जितना किसी ने नहीं किया रहता है। कायरा तो वहाँ से खड़े होके शॉक्ड हो जाती है। कायरा तो वहाँ खड़े होके शॉक्ड हो जाती है मैम को देखते हुए कि मैम अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडीज, इन सब के अलावा भी वो काफ़ी अच्छे हद तक अच्छे से डांस कर सकती हैं। और डीजे के सॉन्ग्स के हिसाब से जब वो डांस कर रही थी तो बहुत ही अच्छा था। कायरा अपना होश खो चुकी थी, लड़के लड़कियां पूरे बॉयज़ जो पूरे के पूरे, जहाँ से लोग आधे स्टूडेंट्स जा चुके थे, बट ये सॉन्ग सुनकर सब वापस आते और सब बहुत बड़ा सा ग्रुप बनता है, और सबके सब काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छे से सब मिलके डांस करते हैं। एक बड़ा सा ग्रुप मीन्स एक बड़ा सर्कल होता है जिसमें सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स मिक्स होके डांस करते हैं, क्योंकि उस दिन रिद्धि ने चार चांद लगाए रहते अपने डांस से। और उस दिन रिद्धि पूरे स्टूडेंट की तरह डांस करती है, हर टेंशन फ्री। और ये देख के जिया, रश्मि और कायरा पर्सनली बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि ये अपनी वो लाइफ जी रही होती है कि जो उसने कितने टाइम से नहीं जी होती है। और इसी तरीके से बहुत कूल डांस हो रहता है टीचर्स और सबके बीच में। जब सब लोग डांस करके काफ़ी हद तक थक जाते हैं, तो रश्मि आकर बोलती है, रिद्धि यू नील्ड इट यार। तो कहती है, यार मैंने ना इतने टाइम के बाद आज दिल खोल के नाचा है। मैं लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं भूल गई थी यार कि मेरे कंधों पे जिम्मेदारी के अलावा भी मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। तो कहती है कि ऑफ कोर्स तू है। और ऐसे करके ना, मतलब काफ़ी हद तक ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे रहते हैं। जिया भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है। और ये उस दिन एक अलग ही लेवल था, रिद्धि का ये लेवल बहुत अलग था। कायरा मैम को देखी जा रही रहती है, और वो उनकी स्माइल, उनका ये एटीट्यूड, ये सब नेचर पे ना इतनी ज़्यादा फ्लैट हो चुकी रहती है कि उसे समझ में ही नहीं आता। फिर रिफ्रेशमेंट होता है, सब कुछ खाना पीना खाते हैं, और इस बार कोई भी अपनी गाड़ी से नहीं आया रहता है। सब लोग, क्योंकि इन्होंने साड़ी पहनी रहती है,
तो रश्मि भी अपनी स्कूटी लेकर नहीं आती है, जिया भी नहीं आती है। तो रश्मि को तो वो जो स्टूडेंट रहता है जो उसे लाइक करता था वो काफ़ी अच्छे से बोलता है कि मैम मैं आपको लिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से रहता है तो उसके पास कार रहती है। तो वो कार लेकर आया रहता है, उनका पहले से डिसाइड रहता है कि स्टूडेंट्स के बाद ये लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। तो रश्मि तो पहले से ही प्लान करके हर चीज़ रख देती है। जिया का भी बॉयफ्रेंड रहता है और वो अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को इतनी अच्छी साड़ी पहन के अकेले कैसे जाने देगा, तो उसका बॉयफ्रेंड भी पिकअप करने आ जाते हैं। अब बचती है रिद्धि। तो जो रिद्धि रहती है वो तो एज यूजुअल कैब बुक करने ही वाली रहती है, तभी एकदम से जो अ, कायरा उसके पास आके बोलती है मैम यू आर ऑसम। तो कहती है हाँ आई नो, बट तुम मुझे ये सुबह से करीब 6-7 बार बोल चुकी हो। तो कहती है हाँ, क्योंकि मैम मैंने आपका ये रूप कभी नहीं देखा है और मैं बहुत ज़्यादा हूँ एक्चुअली, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो रिद्धि पूछती किस बात के लिए, तो कायरा बोलती मैंने आपके घर पे आपको बोरिंग कहा था और बोला था कि आप तो बिल्कुल ऐसे हो ही नहीं, बट आज पता चला कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और ये सब चीज़ें। तो कहती हूँ हाँ मैं हूँ। अ, क्या हुआ, तुम कुछ बोलना चाहते हो? कहती मैं आपके साथ ऐसी पागलों वाला डांस करना चाहती हूँ, तो मुझे करना है आपके साथ डांस। कायरा अपनी बात कह देती है, तभी रिद्धि कहती है कि हाँ लेकिन अभी तो डीजे बंद हो चुका है और कॉलेज भी अभी बंद होने वाला है, तो अभी तो डांस नहीं हो सकता। तो कहती है हाँ। तभी रिद्धि कहती है मेरे घर चलोगी, वहाँ पर डांस कर लेना। तो कहती है कि हाँ हाँ चलो चलो, मेरा भी तो घर पीछे ही है। तो कहती है चलो कैब बुक करते। तो वो कहती है कि अगर मैं कहूँ कि कैब बुक करने की ज़रूरत नहीं है तो चलेगा। तो कहती है कि क्यों, तुम स्कूटी में क्यों, तुम क्या स्कूटी में लेके जाओगे मुझे साड़ी पहन पे? तो कहती है आप कंफर्टेबल फील करोगे, आपने कभी स्कूटी में साड़ी के साथ मतलब साड़ी पहन के स्कूटी में नहीं बैठे हो क्या? तभी रिद्धि कहती है नहीं मैं कभी नहीं बैठी हूँ और मुझे नहीं आता है। तो कहती मैम ट्राई करो ना, एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से हम लोग घूम कर भी आ जाएंगे। कंफर्टेबली वे में उसे स्कूटी में बिठाती है और स्कूटी में बिठा के एकदम चला देती। तभी वो बोलती कि मैम आप मेरी को पकड़ लीजिए वरना हो जाएगा, क्योंकि आप दिस टाइम टू साइड लैग करके नहीं बैठे हो, वन साइड लैग करके बैठे हो, तो हो सकता है आप गिर जाओ, तो प्लीज़ टाइटली मुझे पकड़ो। और वो बहुत अच्छे से उसे पकड़ती है। और जब वो लोग जा रहे रहते तो एरिया जो रहता है काफ़ी पास में रहता है, बट जो रिद्धि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही रहती है कि कायरा का मन लॉन्ग ड्राइव का कर रहा रहता है मैम के साथ। और वो काफ़ी अच्छे से बहुत ब्यूटीफुल लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे रहते हैं। तभी रिद्धि कहती है ये लॉन्ग रूट है कायरा। तो कहती है मैम घर जाके आपको कौन सा कुछ करना है, चलिए ना, अभी बस माहौल का मज़ा लीजिए। और फिर ये रोड थोड़े से जिगजैग है, मुझे बहुत पसंद है, मैं यहाँ पे कभी अकेले आना पसंद नहीं करती हूँ, बट आप हो तो फिर प्लीज़ मैम चलो ना। और काफ़ी अच्छे से ये लोग चल रहे रहते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा फील कर रहे रहते हैं। और ये फीलिंग काफ़ी इतनी अच्छी रहती है कि मतलब एक म्यूज़िक, ऐसी लाइट म्यूज़िक के साथ ये लोग फील कर रहे रहते हैं, बहुत अच्छे से खुशी खुशी जा रहे थे। और ये बहुत प्यारी लॉन्ग ड्राइव होती रहती है, लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी पर दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ कह रहे थे, जैसे कि वो ये मोमेंट्स को बहुत करीब तरीके से जीना चाहते हैं। और जब वो पूरी लॉन्ग ड्राइव्स होती है तो वो रोकती है साइड में जाकर, एक बहुत प्यारा आइसक्रीम का स्टॉल लगा रहता है, वो लोग रुकते हैं वहाँ पे आइसक्रीम खाते हैं। और कायरा मतलब एक बचपना जो होता है ना वो उसमें बहुत भरा हुआ रहता है। और वो मैम को बोलती है कि मैम मुझे अपनी अपनी आइसक्रीम से खिलाओ, अपनी आइसक्रीम से खिलाओ। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी आइसक्रीम है, तुम खाओ। तो कहती है नहीं मुझे आपकी आइसक्रीम से खाना है। और ये दोनों एकदम एक दूसरे की आइसक्रीम को छीना झपटी करते हुए कायरा खा रही रहती है। क्यूट क्यूट मोमेंट्स हो रहे रहते हैं। रिद्धि को भी काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है, रिद्धि ने कभी ऐसी चीज़ें फील नहीं करी रहती है।
बहुत टाइम हो जाता है रिद्धि की लाइफ से। ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए रहते हैं रिद्धि की लाइफ में कि जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी रहती है। थोड़े आगे तक जाते हैं तो एक बहुत प्यारा ब्यूटीफुल एरिया होता है, थोड़ी सी हिली माउंटेन एरियाज होता है, वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फी खींचते हैं। और रिद्धि बहुत क्लोज क्लोज होके, सॉरी, रिद्धि के साथ बहुत क्लोज हो के कायरा कायरा बहुत क्लोज होते होते ये सारी फोटोज खींच रही रहती है, जिसे देखकर काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है कि मतलब बहुत प्यारी रहता है वो मोमेंट ना। हर कोई जीना ही चाहता था। एक अंदर से अलग सी फीलिंग्स थी, जैसे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट दोनों काफ़ी काफ़ी क्लोज होके एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे उस समय। सेल्फी लेते लेते एक दूसरे के साथ चीज़ें खाते खाते, मतलब बहुत कुछ खा रहे रहते, कभी चिप्स खा रहे रहते, कभी कोक पी रहे रहते। बहुत कुछ करने के बाद फाइनली ये लोग जब बहुत खुश हो जाते, ये लोग अपने घर के लिए निकलते स्कूटी में। फिर ये जब धीरे से घर जाते से ही वो लोग अपने रूम पर जाती हैं और म्यूज़िक चलाना रहता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि डांस करना है, क्योंकि जो हमारी कायरा रहती है वो उनके साथ वो डांस करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो रही रहती है। पर डांस के साथ वो कहती है मैम थोड़ा बोरिंग हो गया है ना, हमें कुछ और भी करना चाहिए। तो कायरा अपने बैग जो रहता है उस बैग से ना एक वाइन की बॉटल निकालती है, जो वो लेकर आ ही रही रहती है। और वो कहती है कि मैम पियोगे ना? तो वो कहती है अब यही बचा था। तो कहती है कि हाँ मैम प्लीज़ पीते ना यार, मैम मज़ा आएगा, आप अब प्लीज़ ऐसे बोरिंग मत होइए। तभी वो कहती है कि मैं बोरिंग हूँ? तो कहती है नहीं नहीं, मतलब प्लीज़ मैम चलिए ना। तो जो हमारी रिद्धि रहती है वो किचन से जाती है, बहुत प्यारी सी एक वाइन के लिए वो कप्स निकालती है और उस वाइन उसमें डालते हैं और वो बहुत अच्छे से मूवमेंट होता है। जो रिद्धि के पास अच्छे खासे स्पीकर्स भी रहते हैं, और जो स्पीकर्स के साथ वो होम थिएटर स्पीकर्स रहते हैं, और गाना बहुत लाउड में बजा के ये लोग बहुत अच्छे से डांस कर रहे रहते हैं। और ये सॉन्ग पे सब लोग बहुत डीजे वाले डांस कर रहे रहते, काफ़ी खुश रहते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के डांस हो रहे रहते तो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे रहते। कब किसी का हाथ कमर पे पहुंच जा रहते, दोनों के हाथ एक दूसरे की कमर पे होते और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से काफ़ी अच्छे से होल्ड करे हुए रहते हैं। और वो मोमेंट्स ना एक अलग ही होता है, जो म्यूज़िक के साथ काफ़ी काफ़ी अच्छा चल रहा रहता है। और जैसे कि बस खो चुके रहते, और खोते खोते वाइन का भी असर काफ़ी हद तक इनके ऊपर हो चुका रहता है, और वाइन का असर भी इनके ऊपर काफ़ी हद तक हो चुका रहता है। और कब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आकर एक दूसरे की आंखों में डूबते डूबते खो ही जाते, और थोड़ी देर बाद रिद्धि उसे किस कर देती है, और वो किस बहुत डीपली उसे किस कर रही रहती है। कायरा उसे रोकती नहीं है, कायरा भी बस किस करने ही देती रहती है। और ऐसा लगता है कि इन दोनों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है किसी का। वो मोमेंट इतना स्पेशल होता है कि कोई कुछ रुकना ही नहीं चाह रहा रहता है। म्यूज़िक के साथ वाइन का नशा, और आपका फेवरेट पर्सन आपके साथ हो तो फिर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और कब ये लोग किस करते करते अपने बेड पे गिर जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद जो कायरा को होश आता है वो एकदम से पुश करती है मैम को और बोलती है मैम ये क्या कर रहे हो आप? तो वो कहती है आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा नहीं था। और कायरा थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो वहीं से तुरंत बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एकदम अलग टाइप की चंचलपंती या एकदम वरीडनेस हो जाती है, और वो कीस लेती है और अपनी स्कूटी निकाल के डायरेक्ट घर की तरफ चली जाती है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स होता क्या है।
क्या रिद्धि बता पाएगी कि वो सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करती है कायरा से, या कायरा अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगी, या फिर वो अपसेट होकर चली गई है, या फिर वो शर्मा कर चली गई है? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।